अपने फ़ोन है आपके पास, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मुझे घर जाना है और वहाँ से पैसे लेने हैं, पैसे लेकर के फिर मोमोज़ खाने जाना है और दोस्तों को नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वॉइस रिकॉर्ड की और वो ही वॉइस रिकॉर्ड करके आपने ब्लूटूथ से इस रोबोट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने अपने होठों को बोला, अपने होठों को कंट्रोल किया ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इनटू देन जो भी, तो इतना खैर इतना ज़्यादा वो एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर नीचे और उसके इमोशन कंट्रोल कर सकता है। देखिए रियल में यही रोबोट बोल रहा है, तो ऐसे वर्क करता है इसका फेस। तो उसके लिए यहाँ पर केबल लगाने पड़ते हैं, जो कंट्रोल मेरे पास है उसको यूज़ करना पड़ता है। वाइट एलईडी है और ये जो वाइट एलईडी है आपकी लाइट फाइडेलिटी के ऊपर काम करती है। और ये जब ये जलती है तो अगर आप इसके आगे सोलर पैनल रखोगे तो उसमें एक डाटा ट्रांसफ़र कर देती है इसकी आँखें। तो अभी रिसेंटली हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है इस रोबोट के अंदर, और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने केवल इसका नीचे का हिस्सा बनाया था। तो देख रहे हो ना, इसकी कान के अंदर जो माइक है और इसके अंदर जो बोलने का तरीका है ना, वो आपके वॉइस के ऊपर कंट्रोल करता है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हर एक टोन, हर एक वॉइस से ही ये कनेक्ट होते हैं इसके अंदर के मोटर्स, और उस तरीके से बोलता है। जो मैं आपको रिमोट से कंट्रोल कर दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मेरे को दिखाना पड़ता है रिमोट से कंट्रोल करके, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसको कंट्रोल करूँ ना, उसके लिए दूसरा एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। बोलने का होठ ऊपर होते हैं तो आईब्रो भी ऊपर होती है, होठ नीचे तो आईब्रो नीचे है, बिल्कुल सेम। तो सभी रोबोट के अंदर ऐसा ही किया गया है कि अगर होठ ऊपर होंगे तो आईब्रोज भी ऊपर होगी, होठ नीचे तो आईब्रो भी नीचे। अब इसका हमने पूरा ऊपर का हिस्सा बना दिया, ये इसकी आँख है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो आँखें हैं और जो हमारी आँखें होती है वो 360 डिग्री में काम करती है, किसी भी डायरेक्शन में उसको रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड ये था कि हम इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में काम कैसे कराएं, ठीक है। अब तुम देखो कि अगर ये ऊपर होएगी तो ये भी ऊपर होएगी। अब मैंने थोड़ा सा वर्क किया और थोड़ा सा वर्क अभी अधूरा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से मोड़ूंगा ना, इस तरीके से मोड़ूंगा तो ये भी उसी तरीके से मुड़नी चाहिए। थोड़ा मैं इसका नट बोल्ट ढीला कर देता हूँ यहाँ से, और टाइट है ये टाइट है बहुत ज़्यादा। ये टाइट इसलिए किया था कि जिससे कि इसकी जो आँखें है वो सही काम करे। देखो तो ये है तुम्हारा, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये अप, ये डाउन, तो 360 डिग्री में ही काम करेगी आँखें। और ये इसके नीचे का बोलने का, अभी मैंने दांत नहीं लाया, मैं दांत लगाऊंगा इसमें, फिर इसकी होठ बनाऊंगा और नाक बनाऊंगा, बाल बनाऊंगा, कान बनाऊंगा। तो काफ़ी कुछ बनाना इसमें अभी अधूरा है। तो इसकी जो आँखें हैं ये प्लास्टिक की और बीच में इसमें होल है, यहाँ पर हम किसी चीज़ कैमरा या फिर कोई एलईडी ऐड करेंगे। और ये अभी तक तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये स्टार्ट किया है और कुछ बड़ा बनाने वाले हैं फेस। और ये हमारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये सोल्डरिंग आयरन है, नया सोल्डरिंग आयरन लिया है मैं, पुराना वाला फेंक दिया मैंने क्योंकि वो ख़राब हो गया था। देखो जैसे ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास है, ठीक है। तो इनको मैं एज ए आइज़ यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा ये छोटे साइज़ का है और ये है बड़े साइज़ का, तो ये वाला। तो अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा होगा दिखने में, लेकिन जब ये बन जाएगा तो आपके घंटा को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो मैं आपको अपने रोबोट दिखाता हूँ। तो थोड़ा सामान साइड में कर देते हैं। तो ये 2 रोबोट हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो फेस दिखाया था वो बड़े वाला रोबोट मैं बना रहा हूँ, और उसके नीचे का जो हिस्सा होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो दोनों में से बताओ कि आपको कौन सा रोबोट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये रोबोट, इसके जो हाथ है ना वो इसके पास है, क्योंकि ये यहाँ से निकल जाते हैं देन उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रिमोट से कंट्रोल कर देखते हैं कि ये बंदा किस तरीके से रिमोट से काम करता है, ठीक है। तो सामान कर देते हैं साइड में। तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ यहाँ पर पार्ट पड़े हुए हैं। तो क्या था कि मेरे पास एक छोटा रोबोट है, तो उसकी मैंने हर एक हिस्से को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने ही उसके हर एक पार्ट को जोड़ूंगा और दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। देखो छोटी चीज़ें बनाना बहुत हार्ड होता है, और ये बात आप मेरे से पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने बनाई है ना।
देन अगर आप बड़ी चीज़ें बना रहे हो तो शायद वो आपके लिए आसान हो सकती है, भले ही आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए बड़ी चीज़ों में, लेकिन वो आपके लिए आसान होगी, क्योंकि उसमें आप अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी ऐड कर सकते हो। लेकिन छोटी चीज़ों में इतना स्पेस नहीं होता है हम उसमें क्या क्या ऐड कर सकें, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने नीचे का जो व्हील है वो लगा दिया और ऊपर का कंट्रोलर लगा दिया। अब इसको बार को इसमें ऐड करते हैं और ये जो वायर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए इसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं और बाकी हिस्से को फिर देखते हैं। तो फिलहाल तो रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको कम्युनिकेशन रिमोट के द्वारा बना सकूं वायरलेस। तो ये मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब देखना आप, ये देखो, ये पिच आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे। तो इसको ज़मीन पर रख के चलाते हैं एक बार। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और थोड़ा सामान साइड में कर लेते हैं और देखते हैं कैसे चलता है ये। देखो, तो कुछ इस तरह चलता है ये। बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों में रिमोट से कर लेता हूँ। तो रिमोट बनाने का आसान बात तो यही है कि हम इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हम कर सकते हैं, या रोबोट का फेस हो, गर्दन हो, कुछ भी हो, इस रिमोट के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो यार डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं अब। तो अगर आप ये सोच कर आए हो वीडियो में कि मैं आपको रोबोट बनाकर दिखाऊंगा, तो वो तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं बनाकर नहीं दिखा सकता, ठीक है। लेकिन कुछ आपको जानकारी दे दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप घर पर बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप ऐसा रोबोट बना रहे हो कि जो कि टीन का हो, ठीक है, और आसान तरीके से बन जाए, तो आप कनस्तर का यूज कर सकते हो। जो हमारे घरों में जो ऑयल का कनस्तर होता है उसको यूज कर सकते हो आप, और उसके नीचे ऐसी टीन होती है, वो टीन का ही बना होता है कनस्तर, तो उस टीन को आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कार हो, कुछ भी हो। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ को बनाने के लिए, और आप देखो, खास बात ये होती है कि इसकी आप वेल्डिंग कर सकते हो आसान तरीके से। और ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसको पानी में रखोगे ना, मतलब कि पानी थोड़ा बहुत लग जाए इसमें तो जर लग जाएगा इसमें, और जंग इतनी बुरी तरीके से लगेगा कि आप उसको हटा भी नहीं सकते। तो इसलिए आप अगर कुछ बना रहे हो तो बनाने के बाद इसके ऊपर लैमिनेशन कर लेना ट्रांसपेरेंट, जिससे कि ये वाटरप्रूफ बन जाए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इसको पहले लगा देता हूँ और फिर उसके ऊपर ऐसी सिल्वर कलर की टेप को लगा देता हूँ। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं यार। तो छोटा सा एग्जांपल ये है, देखो, ये जो रोबोट का फेस है ना, तो पहले मैंने उस टीन को काट के इसका ये जो स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर फिर टेप जोड़ दी, जिससे कि ये जंग ना पकड़े। क्योंकि ऐसे ही है ना कि हमारे हाथों में पसीना आता है, पसीना अगर इसमें टच होगा तो वे जंग पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है। तो कहाँ थे हम थे इस रोबोट के ऊपर। तो ये जो रोबोट है इसकी गर्दन जोड़ देते हैं और पहले डाटा केबल जोड़ते हैं यहाँ से, और फिर ये जोड़ते हैं। तो कमेंट करके बताना कि कोई रोबोट कैसा लगा। इसकी बैटरी डाउन है क्या? शायद बैटरी डाउन हो गई इसकी। ऐसा ही होता है, हल हम कुछ दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। तो इसमें बैटरी डाउन हो गई इसकी। देखो, अगर आपको कोई साइंस प्रोजेक्ट है स्कूल का, और अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो, सोच रहे हो कि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा रोबोट, तो मैं आपको बनाकर नहीं दिखा सकता। लेकिन आपके लिए छोटी सी एडवाइस देता हूँ, ठीक है, कि अगर आप रोबोट को ऐसा बना रहे हो कि जैसे कि बॉल है, ठीक है, तो उसके जो होठ हो गए ना, मतलब कि लिप्स होंगे, तो वो आप रबड़ जो होती है ना, रेजर होती है, ये देखो होठ इसकी जो होठ है ना, वो रबड़ से बनाए गए हैं।
क्योंकि रबड़ को मैं किसी भी तरीके से घिस सकता हूँ और किसी भी उसको मतलब कि जैसे होठ होते हैं उसी की तरीके उसकी संरचना दे सकता हूँ मैं उसे किसी भी तरीके से घिस करके। और इसकी जो आँखें हैं ये है एलईडी, सफ़ेद वाइट एलईडी है। और ये जो वाइट एलईडी है आपकी लाइट फाइडेलिटी के ऊपर काम करती है। और ये जब ये जलती है तो अगर आप इसके आगे सोलर पैनल रखोगे तो उसमें एक डाटा ट्रांसफ़र कर देती है इसकी आँखें। और बाकी जो इसकी आइज़ ब्रोज है ये इसके मुंह से कनेक्ट है। जब ये मुंह ऊपर होगा तो आइज़ ब्रो भी ऊपर होगी और मुंह नीचे होगा तो आई ब्रो भी नीचे होगी। तो ये इसके मुंह से कनेक्ट है। अब कनेक्ट कैसे किया वो तो मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकता, ठीक है। और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ 2 USB है जो कि इसके सेंसर को कनेक्ट करते हैं। ऊपर इसके बाल है जो कि फेविकोल से चिपकाए गए हैं। तो अगर आप रोबोट बना रहे हो तो आप एक रबड़ लेना, ठीक है। उसको होठों की संरचना देने के बाद यहाँ से कुछ अपने तरफ से कर लेना। और ये जो आइज ब्रोज है इससे कनेक्ट कर लेना। जब भी इसके होठ ऊपर होंगे तो आई ब्रो ऊपर होगी, होठ नीचे होंगे तो आई ब्रो भी नीचे होगी। बस यही है थोड़ा सा हार्ड वर्क इसके अंदर। बाकी आंखें तो सिंपल ही है, एलईडी लगा दी है मैंने। लेकिन जो मैं बड़ा रोबोट बना रहा हूँ, बड़ा फेस बना रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए बनाना। तो वो भी बनानी है, बनने के बाद उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। और रही रोबोट के चलने की बात, तो चलने का किस तरीके से, तो इसके चलने का तरीका देखना है एक बार किस तरीके चलता है। मेरे को लग रहा है कि सारी बैटरी डाउन हो गई क्या आज? ये भी डाउन हो गई क्या? ऐसा होना तो चाहिए नहीं यार। बैटरी चार्ज है इसकी, लेकिन पैर काम क्यों नहीं कर रहे इसके? हाँ कर गई। देखो जिस तरीके से इसके पैर वर्क कर रहे हैं तो शायद आप इस तरीके से बना सकते हो, या फिर मेरे को लग नहीं रहा कि आप बना दोगे। देखो पैर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं इसके। तो जब ये चलता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ये अपने पैरों से चल रहा हो, लग रहा है कि रियल रोबोट वर्क कर रहा है, दैट लाइक आर्टिफिशियल। तो इसके पैर कुछ इस वर्क करते। और ये काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर। और बाकी आप इसके हाथ देख सकते हो कि हाथ किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर एक गियर मोटर हो, ये गियर इसको ऊपर कर देता है, फिर बीच में गियर है, इसको ये इस तरीके से घुमा देता है, आगे पीछे किसी तरीके से आप इसको घुमा सकते हो। फिर ये गियर मोटर इसको ऊपर नीचे कर देता है। 1 2 3, तो 3 गियर मोटर यूज किए गए हैं इसे बनाने के लिए। बच्चा सा रोबोट है पर है बड़ा मस्त। तो ये छोटे वाले गियर मोटर है, ठीक है। इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कुछ अजीब व गरीब नाम है। आप अगर दुकान पर लेने के लिए जाओगे तो बोल देना कि छोटे गियर मोटर चाहिए हमें, तो शायद वो समझ जाए कि किस चीज़ की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये रोबोट है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज ए वीडियो में। और बाकी जो इसका मैंने फीमेल फेस बनाया था ना रोबोट का, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं कि क्या ये है कुछ यूनिक इस वाले से। तो सेम इनकी वायरिंग है और सेम ही इसका फेस है और सेम ही इसके तरीका है बोलने का। होठ ऊपर होते हैं तो आईब्रो भी ऊपर होती है, होठ नीचे तो आईब्रो नीचे है, बिल्कुल सेम। तो सभी रोबोट के अंदर ऐसा ही किया गया है कि अगर होठ ऊपर होंगे तो आईब्रोज भी ऊपर होगी, होठ नीचे तो आईब्रो भी नीचे। इसलिए क्या है कि मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। जो हम बोलते हैं तो हमारे नीचे के होठ ही ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर के होठ नहीं होते। तो इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, ये साले ऊपर के होठ ऊपर नीचे हो रहे हैं और बाकी नीचे के होठ कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा शुरू में जो देखते हैं रोबोट ऐसा लगता है जैसे ये अपने मुँह से बोल रहा है, लेकिन उसको अगर गहराई से देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो बोल रहा है, ऐसा लगेगा कि केवल ऊपर नीचे होठ हो रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और टाइम हो गया सोने का और रात के बजे रहे हैं 2। थोड़ी आवाज़ ही मेरी अजीब व गरीब हो गई क्योंकि मैं नशे में हूँ
और रोटी खाने के बाद वो नशा हो जाता है। ठीक है, तो ये रिमोट है और इसकी ये ब्लू लाइट है, ये इसके फॉरवर्ड को इंडिकेट कर देती है। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।